पप्पू यादव का पटना में प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश, तेजस्वी और चिराग पर जोरदार हमला। नीतीश को थका हुआ, मजबूर और कमजोर योद्धा बताया। पप्पू यादव ने कहा, नीतीश अपना खेल समाप्त होते देखकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। बीजेपी से कम सीट आएगी तो नीतीश मुख्यमंत्री कदापि नहीं बनेंगे। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही मास्टर प्लान तैयार कर लिया था। बीजेपी और लोजपा मिली हुई है। ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी फंडिंग कर रही है, ऐसा आरोप पप्पू यादव ने लगाया। पप्पू यादव ने कहा, मैं अपील कर रहा हूं कल तीसरे चरण के मतदाताओं को कि वो वोट कटवा को चुनाव में मत ना दें। बीजेपी खुद मुख्यमंत्री बनने की सारी गेम प्लान तैयार कर चुकी है। बीजेपी मिली हुई विपक्ष की एक पार्टी से के लिए एक युवराज के लिए काम कर रही है। वहीं महागठबंधन के युवराज तेजस्वी से सवाल पूछते हुए पप्पू यादव ने कहा कि वो चुनाव में मोदी से एक बार भी सवाल क्यों नहीं पूछे। तेजस्वी पर हमला करते हुए पप्पू यादव ने बोला, राजद के युवराज बाढ़ में कहाँ थे और कोरोना में कहाँ थे जब बिहार की जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। सिर्फ जात पात की राजनीति करने वाले हैं तेजस्वी। सरकार में आने के बाद कहा कि हर एक पहलू की जांच कराएंगे। विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, वो सिर्फ पैसा देकर चेहरा चमकाते हैं। थका हुआ मजबूर इंसान, कायर आदमी और 5 ठो पदाधिकारी और 5 ठो नेता, 5 ठो प्रेस, ये 5 ठो 15 ठो जो चमचा है नीतीश जी के, जो नाश किया है पूरे बिहार। 5 ठो प्रेस का जो चमचा है, भारी चमचा, पैसा लेता है नीतीश जी से, बड़का बड़का घर बनाया। हम आएंगे तो उस 5 प्रेस का जांच करेंगे। हम जब आएंगे 5 प्रेस वाला है जो नीतीश के पैसे से पूरा घर जमीन खरीदेगा और सब पता है, और उसको भी जेल भेजा जाएगा। करेंगे, समझ अब जनता जहाँ रखेगी वही स्थिति होगी। हम इन लोगों की तरह पहले कह देंगे सरकार बना रहे हैं, जहाँ रखेगी। हमने अच्छा प्रयास किया है, सेवा किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार की जनता को सेवा पर वोट देना चाहिए, अन्यथा कोई सेवा नहीं करेगा। हम तो आजीवन 30 साल हम दिए हुए हैं। लालू यादव जी का आरजेडी खत्म, और जो वर्तमान आरजेडी है उसका तो इस समय में साथ नहीं देंगे। और नीतीश कुमार जी तो बेचारे 15 साल बिहार को थका ही दिए, तो वहां साथ देने का कहां सवाल होता है। जो वर्तमान आरजेडी है वहां जाने का सवाल ही नहीं। अर्नब गोस्वामी जसकर्मी तस्भोगनी रुपया बाबू खैया खजूर, अर्नब कहां से इतना माल लाया अर्नब। आपको क्या लगता है हम पागल हैं? 8 महीने से कोरोना मैया से मिल रहे हैं, आप क्यों नहीं मिले जाते? और हम पानी में, बाढ़ में काम कर रहे हैं, आप कहने जेब से पैसा दिए, आप भी घर बेच देते। हम शांति भवन बेच दिए पूर्णिया में, जाइए ना, माँ की जमीन परसों घर 1.5 करोड़ में, जाइए 1.5 करोड़ में, अब 15 बीघा जमीन पूर्णिया शहर का। तो जब देखते हैं रजिस्ट्री की है, जाके देख लीजिए कोई ना पे। अब परसों माँ का घर बेच रहे हैं। कल आए प्रेस में भचर। इस बार तो ये कब तक बिहार की जनता इन लोगों के ब्लैकमेलिंग में आएगी, और कब तक ब्लैकमेलर बन के लोगों को ब्लैकमेलिंग करेंगे? बिहार की जनता सेवा के नाम पे वोट देती है या जातीय समीकरण के नाम पे? मैं बिहार की जनता को गलत नहीं कहूँगा। जो दिखता है बिक जाता है। चैनल और टीवी अखबार वाले जिससे एडवर्टाइजमेंट लेते हैं और जिससे पैसा लेते हैं उन्हीं को दिखाते हैं। उससे ज्यादा भीड़ पप्पू यादव की मीटिंग में लगी। 30,000, 40,000, 10,000 और 2 से 4 सभा 100 घंटा हम उड़े, उसको बहुत कम दिखाया गया। तो जो दिखता है बिक जाता है। जनता बेचारी क्या करे? अब हमारे पास पैसा नहीं है
और माफियाओं के पास है, तो चुनाव को लोग विकास के बदले या तो हिंदू मुसलमान पे ले आते हैं। नरेंद्र मोदी का जो इनर लोग है, जो टीम है राक्षस की, मोदी जी की नहीं, प्राइम मिनिस्टर पर हमारा कुछ नहीं कहना, लेकिन मोदी जी बीजेपी का जो यहाँ टीम है राक्षसों की, जो डिवाइड एंड रूल पर से बात करती है। जोगी के नाना का दिन है एनआरसी लागू करने का, औकात है क्या? जोगी जो कल नीतीश कुमार ने तो कहा ये जो हर चीजों में दंगा समाज को बांटने की, वो नहीं चलेगा। सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का सारा गेम प्लान है और लोजपा को भी उसने खड़ा किया है अगेंस्ट में, और सर महागठबंधन के भी एक पार्टी के पक्ष में बीजेपी है, लेकिन बीजेपी तो सर नीतीश कुमार को अपना नेता मानती है। सर मुंह में राम बगल में छुरी नहीं हो, हम तो थोड़े हाथी के खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग। कोई आज से प्लान नहीं है। नेता मानती हो, क्या करती हो? बीजेपी के बारे में जब नीतीश लालू लड़ गए थे तो पता नहीं है बीजेपी क्या क्या नीतीश के बारे में कहते हैं। ये तो मायावती और ओबीसी से पूछना पड़ेगा कि मायावती उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ, यहाँ ओबीसी, तो पहले ही मायावती ओबीसी का जो गठबंधन है वो बीजेपी से पूरा पैसा ले चुका, तब ना 2-2 हेलीकॉप्टर और सारी चीजें। हम लोग को तो चलने के लिए बहुत कठिनाई हो। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं सर कि उसका आखिरी चुनाव उसके बाद वो चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जिसके चलते वो नहीं गए और अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई। सभी लोगों ने 70 घाट पुल में पैसे लिए, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए हर परिस्थिति। मेरी सरकार या मैं सरकार के हिस्से में आऊंगा तो 70 घाट पुल और सभी पुल की जांच, राघोपुर पुल के ठेकेदार क्यों भाग गए उसकी भी जांच तुरंत करो, और जो इन्वॉल्व होंगे 3 महीने के अंदर उनको जेल भेजो हर परिस्थिति में। तो ये जो 5 साल का रेडियस रहा है, जो नीतीश कुमार के 1 साल के रीजन में एक नौकरी नहीं दे पाया, और दिया तो बलात्कारियों को दिया 1 नौकरी, और वो व्यापार करता है जनता के साथ। इसीलिए मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं, ऐसे लोग जो भगोड़े हो, जो आपको छोड़ दे, कोरोना वायरस में 3 महीना लॉकडाउन में अकेला पप्पू यादव बिहार और दिल्ली, बिहार के हर लोगों तक खाना पहुंचाए, सेवक के रूप में एक घर रुपया पहुंचाए। यदि सेवा करने वाले को मतदान में पटना या बिहार मदद नहीं करती है तो फिर सेवा हार जाएगी, जाति संप्रदाय उन्माद का मनोबल बढ़ेगा। पैसे के बदौलत टीवी पर चमकने वाले युवराज या एनडीए, उनको जमीन का पता नहीं है। इन लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट चैनल को दे करके अपना चेहरा चमकाया और दिग्भ्रमित किया है। मैं तो सेवा और सेवक के रूप में खड़ा हूं और हर दुख में बिहार के संकट में खड़ा रहा हूं।
मैंने 3 साल की अपील की। 30 साल के महापाप से छुटकारा लेना चाहिए और मैं ऐसा मानता हूं कि नीतीश कुमार की विदाई तय है। विपक्ष सिर्फ उन्माद और चैनल के माध्यम से जनता के बीच दिखी, ग्राउंड रियलिटी विपक्ष के पास नहीं है। हम तीसरे फेज में कोसी, सीमांचल, मिथिला, उत्तर बिहार के लोगों से आग्रह करेंगे, एक बेटे और सेवक के रूप में पप्पू यादव हमेशा खड़ा रहा। मैं आपसे एक मौका सेवा का मांगता हूं। यदि आप बाढ़ से लेके कोरोना और फिर बाढ़ और फिर चिमकी बुखार का मुआवजा नहीं देते हैं तो फिर कोई आदमी बिहार के परिवार के लिए समर्पण भाव से सेवा नहीं कर पाए। यह भी एक हिस्सा। जब कुशवाहा को पैसा नहीं था तो फिर यह फंडिंग कहां से आए? यह भी एक हिस्सा। तीसरी तरफ बीजेपी जब चुनाव लड़ रही है राघोपुर में, तो वहां बीजेपी ने लोजपा से कहा कि राघोपुर में टिकट क्यों दिलवाया श्रीनाथी सिंह जी के बेटे को। तो इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी नीतीश को हरवाना चाहती है और महागठबंधन के एक घटक को जितवाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने महागठबंधन के प्रमुख घटक के नेता पर जो ईडी का मामला है, उस मामले को दबा दिया, पूछताछ बंद हो गई। इतने केस और पूछताछ बंद। और यह साजिश बीजेपी के महासचिव के घर, एक प्रमुख महासचिव के घर में रची, पूरी तरीके से बीजेपी खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए सारे गेम प्लान को तैयार किया। और बीजेपी मिली हुई है विपक्ष के एक प्रमुख दलों से। एक जुगराज को बचाने में बीजेपी लगा हुआ है। बिहार की जनता क्यों वोट दे एनडीए और यूपीए को? जब वो चिमकी में गायब, पानी में गायब, कोरोना में गायब, प्रवासी मजदूर में गायब, शेल्टर हाउस में गायब, तो फिर एनडीए को वोट क्यों दे? बिहार को भूख की अंतिम कड़ी ले जाने वाली बीजेपी, 26वें नंबर गरीबी में ले जाने वाली बीजेपी, इकोनॉमिक कोलैप्स कर देने वाली बीजेपी, फिर बिहार की जनता बीजेपी को क्यों वोट? दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रमुख घटक से पहला सवाल मेरा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार भी मुख्यमंत्री के दावेदार युवराज ने अपनी जुबान क्यों नहीं खोली? नीतीश कुमार के खिलाफ युवराज ने बोला, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार भी युवराज ने क्यों नहीं बोला? एक बार भी हमें युवराज का, नरेंद्र मोदी का कोई बयान आप ला दीजिए। बीजेपी के खिलाफ हिस्सा, लेकिन नरेंद्र मोदी का, प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हुए क्या कहा?
उन्होंने कोई बात नहीं की। दूसरी तरफ लगातार जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उनसे बिहार जानना चाहती है कि क्या इस युग में भी हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड चलेंगे। इसका मतलब है कि विपक्ष के पास बैकवर्ड फॉरवर्ड के अलावा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। तीसरी तरफ ये जानना चाहते हैं पूरे बिहार कि आप सदन से 1 महीना गायब कहाँ थे। आप 5 साल में कितना क्वेश्चन किए, 5 साल में आप राघोपुर कितना गए, आप एक बड़े पिता के बेटे हैं तो आपको महुआ बदलना क्यों पड़ा। तीसरी तरफ आप पटना के बाहर में कहाँ थे। आप 18 जिले छपरा, गोपालगंज, सीवान, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया में बाढ़ आया, आप कहाँ थे। जब बिहार में दंगे हो रहे थे तो आप कहाँ थे। एनआरसी में जब संविधान और लोकतंत्र खतरे में था तो आप कहाँ थे। सुपौल में कांग्रेस ने मिन्नत रहमानी को टिकट दिया तो ये चुनाव प्रचार करने नहीं गए। विजेंद्र यादव जी से पूरी साठगांठ इनकी हो गई। आप बगल में जादव में गए लेकिन जहां मुसलमान दिया वहां नहीं गए। कांग्रेस के सीट पर लगभग आप नहीं गए। क्यों? आप कांग्रेस को हराना चाहते हैं, ये बहुत क्लियर है। कोरोना वायरस में जब आप दिल्ली के फार्म हाउस में थे और दिल्ली में जब बिहार भूख से मर रहा था तो फिर आप उस वक्त दिल्ली के सड़कों पर क्यों नहीं गए। लाठी चल रही थी तो आप दिल्ली के सड़कों पर क्यों नहीं गए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और जब कोरोना वायरस के बाद बाढ़ आया उसी के घर में तो एक बार भी परसा, छपरा, अमनौर, मकेर नहीं गए। 70 घाट की पुल टूटी तो उसमें नहीं गए। 70 घाट में विपक्ष के बड़े नेता जो उस वक्त मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री थे उन्होंने उस कंपनी से पैसा लिया। और यदि बीजेपी से कम सीट लाती है नीतीश कुमार तो किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को अपनी दावेदारी नहीं करनी चाहिए। यदि वो गठबंधन की सरकार बनाने की बात करते तो अब नीतीश कुमार को लोग और बीजेपी को वोट क्यों दे। नीतीश कुमार से ज्यादा दोषी तो बीजेपी है। जिन्होंने बिहार का 1,60,000 पैसा रखा हुआ, जो रोड का पैसा रखा हुआ, जो जीएसटी का पैसा रखा हुआ और लगभग वित्त मंत्रालय से लेकर सभी अच्छे मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, नगर तो बीजेपी के पास है। ये सच है, नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा दोषी बीजेपी है। बीजेपी ने चुनाव के पहले ही मास्टर प्लान तय कर लिया था और उस मास्टर प्लान में कई घटनाक्रम है।
उसने खुद के घटक दल के लोजपा को आगे किया। जब मुकेश सहनी जी को 11 सीट दे सकता था तो लोजपा को 30 सीट क्यों नहीं दे सकता था? ये हिस्सा पूरी तरीके से बीजेपी का ग्रीन प्लान था। दूसरी तरफ महागठबंधन को तोड़ने में बीजेपी ने प्रमुख भूमिका निभाई। पंजाब चुनाव लड़े और लगभग 204 सभा और 100 घंटा हवा में। के बाद मुझे ऐसा लगा कि नीतीश जी एक थके हुए, मजबूर, कमजोर, और कृपा पर जीने वाला योद्धा बन गया।